हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं वर्गो क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 16th टू द 22nd ऑफ मे 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आपके साथ रेजोनेट होगी शायद। अगर आप एक पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising and Venus, 16th to the 22nd of May 2022। चलिए वर्गो, पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपकी तरफ। वो आपकी बात की जाए ना, आपसे शुरू करते हैं। आपकी बात की जाए ना, मुझे लगता है वो आप में से बहुत लोग हैं ना, यॉल आर आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। जैसे एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक आपका माइंड चेंज हो गया है, एकदम से यू हाँ। सो आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। मुझे लगा है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, यॉल आर मूविंग ऑन, लाइक मूविंग अहेड इन अ वे जहाँ पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप इस पर्सन के बिना, इस पर्सन को छोड़ के। लाइक देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रेकअप्स तो होते रहते हैं लाइफ में। मतलब ब्रेकअप हो गया इसका ये मतलब थोड़ी ना कि लाइफ ख़त्म हो गई। व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी भी कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। अभी भी कमिटमेंट चाहते हैं। आप में से थोड़े लोग तो कमिटमेंट चाहते हैं फॉर श्योर। आई थिंक यू स्टिल वांट कमिटमेंट। मगर आपकी ज़बान, ओके, यू हैव टू वॉच कि आप कैसे बात करते हैं किसी से। यू नो किसी को ये कहना कि ऐसी बातें सुनाना, लेकिन इस तरह से सुनाना कि सामने वाले को इतना दर्द हो और टू कट द पर्सन ऑफ, इतनी बुरी तरह फील कराना, हर्ट करना, जानबूझ के उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना सही बात नहीं होती है। इन्होंने आपके साथ जो भी किया ठीक है, उन्हें तो अपना कर्मा मिल ही रहा है। बट ऐसी बातें बोल के, तीखी बातें सुना के, ऐसी बातों को ट्रिगर करके जहाँ पे इस पर्सन के पास जवाब ना हो या शब्द ना हो बोलने के लिए, डोंट डू दैट। आप जब भी इस पर्सन से बात करें, राइट, तो थोड़ा बातें संभाल के बात करें। ओके, वॉच योर माउथ। आपकी कम्युनिकेशन देखें। किसी से अगर आपको बात नहीं करनी, इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक टू देम, टेल देम आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, या फिर इग्नोर कर दें, ये तो ठीक है। बट बात करना और बात करके भी उन्हें गालियाँ देना या फिर उनको सुना देना, तीखा कुछ सुनाना, पूरी खरी खोटी सुनाना, और ऐसी सिचुएशन पे लाना जहाँ पे सोल्यूशन भी ना निकले। आपने तो अपनी भड़ास निकाल दी, आपने तो बोल दिया उन्होंने जो बोला, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकला ना। बिकॉज आप में से बहुत लोग अभी भी कमिटमेंट तो चाहते हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप अभी भी मैरिज चाहते हैं इनके साथ, जो भी है। जस्ट क्लियर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हेल्प दिस सिचुएशन। चाहे आप आगे बढ़ना चाहें, चाहे आप मूव फॉरवर्ड करना चाहें, क्लियर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू वर्क, जो आप कर नहीं रहे हैं।
आपके पर्सन है ना एक्शन तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट वो कहीं ना आई फील लाइक योर पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, और आप यहाँ पे उनकी वेट कर के थक चुके हैं कि मैं क्यों वेट करूँ किसी के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि इस पर्सन ने आपको बोला हो कि भाई वेट करना मेरा, शायद आप अपने आप वेट कर रहे हो, शायद अपने आप को वेट करा रहे हो, शायद अपने आप वेट कर रहे हो कि भाई मैं वेट करूँगा या वेट करूँगी, ये पर्सन आएंगे आएंगे आएंगे। तो ये उनकी तो गलती नहीं है, प्यार है, रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, दैट्स वन थिंग। बट अगर उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि वेट मेरा करना, तो फिर ये तो आप अपने आप से ज़बरदस्ती वेट कर रहे हैं ना। और वेट करते करते भी आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोग इस कनेक्शन से निकल भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वेट नहीं करना है, और ये कनेक्शन आपको खुशी से ज़्यादा तो स्ट्रेस दे रहा है, यू नो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। सो आप क्या सोच रहे हैं कि भाई मैं आगे ही बढ़ जाता हूँ, यू नो, प्यार अभी भी है, रिलेशनशिप अभी भी जारी है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, यू नो, इफ़ नॉट रिलेशनशिप कंप्लीटली, एक साइकिल ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में। और जैसे भी ख़त्म हुई, आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया है, चीट किया है, झूठ बोला है, यू नो, बहुत ज़्यादा मतलब यू नो जो भी है, बिट्रेयल हुआ है यहाँ पे, यू नो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद 9 10 15 20 बार, जितनी बार भी इस पर्सन ने हमेशा यू नो आपके पीठ पीछे ये सब काम किए हैं। और अब आपको लग रहा है बहुत हो गया, यू नो, इससे ज़्यादा यू कांट टेक इट, जिसकी वजह से आप सोच रहे कि भाई आप आगे बढ़ जाए, किसी और के साथ बातें कर रहे होंगे। या अब आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, जो भी रीज़न हो, आपके बदले किसी और को चूज़ कर लिया, आपके बदले फैमिली को चूज़ कर ली, आपके बदले कुछ और सिचुएशन को चूज़ कर ली, अगर ऐसा किया था तो वो वापस आ रहे, वो सिचुएशन को रफ़ा दफ़ा करके वापस आ रहे, बिकॉज़ वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो जो भी जिसके भी साथ है, या फैमिली के साथ है, या किसी और का डिसीजन मान लिया उन्होंने, किसी और की बातें मान ली, वो डिसीजन उन्हें पता है कि उन्होंने गलत कर लिया, उनसे गलत हो गया वो डिसीजन, उनसे नहीं करना था। और अब वो इतने अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं आपकी तरफ। बहुत 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 ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। अब उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि ऐसे बोलना चाहिए था, वैसे बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया था तो ये सॉल्यूशन था, तभी के तभी कम्युनिकेट कर ले तो बेटर होता। इतने ज़्यादा टाइम कम्युनिकेशन बंद हुई थी तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। अब कैसा है कि एक डाइसी सिचुएशन हो गया है, शायद कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हुई आप दोनों के बीच में। तो अब उन्हें पता भी नहीं है ना कि क्या हो रहा है आपकी तरफ, आपको इंटरेस्ट है भी या आप मूव ऑन कर चुके। अब ये पर्सन को उनका कर्मिक जस्टिस मिल गया है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे पर्सन के साथ है जो उन्होंने उनके साथ बिल्कुल वही किया जो आपने उन्होंने आपके साथ किया। कुछ चीज़ों के लिए उनके बिजनेस में या फिर उनके कलीग्स ने ऐसा उनके साथ किया, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है यार ऐसा नहीं करना था मुझे, यू नो, वर्गों के साथ। सो अब वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में। आपके साथ अब तक जो भी रॉन्ग किया था, जो भी गलती की थी, वो सारी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, 100% आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, बट इट्स जस्ट दैट मुझे लग रहा है कि अ पार्ट ऑफ देम, अब अगर एनर्जीज देखें ना, तो 85% दिख रहे हैं मुझे कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और एक थोड़ा जो परसेंट बाकी है ना, वहाँ पे थोड़े अटके हुए हैं, बिकॉज रिग्रेट है कि भाई ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है। चांसेस है कि वर्गो मुझे वापस नहीं लेंगे रिलेशनशिप में, या वापस मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं लाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ भी करके कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे। एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, यू नो। उन्हें पता है कि ये नई बिगनिंग में शायद देयर आर चांसेस कि क्लियर कम्युनिकेशन भी करेंगे। नई बिगनिंग उन्हें शायद लग रहा है कि इन्हें ऐसा भी लग रहा हो कि मतलब आप उनसे बातें ना भी करें, एकदम से कट करके उनसे मूव फॉरवर्ड कर दें, या फिर मतलब जैसे मैंने कहा था, आप जिस तरह की एनर्जी में हैं, मतलब जिस तरह की बात गुस्सा है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा जिस तरह से आपका गुस्सा है, आप लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं, एक तरफ से आपको चाहिए भी कमिटमेंट, और एक तरफ से आप गुस्सा भी है, तो कोई साइड में नहीं रह रहे आप। ये तो चलो एक साइड तो चूज़ कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई, कुछ भी हो जाए मैं वर्गों को या तो मना लूँगा और वापस आ जाएंगे, या फिर वर्गों मुझे मना कर देंगे तो मैं चले जाऊँगा। लेकिन एटलीस्ट एक हिम्मत करके आ रहे, एक साइड तो चूज़ कर रहे हैं। आपकी तरफ से एक साइड चूज़ नहीं कर रहे आप टेंशन में भी है, यू नो, कमिटमेंट भी चाहते हैं, लेकिन बात भी तमीज़ से नहीं करना चाहते। सो ऐसे नहीं होगा, राइट? यू हैव टू पिक वन साइड।
क्लैरिटी के लिए। सो आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं आपके ऊपर, ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अगर आपको लगा ये मूव ऑन कर पाए थे, नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन नहीं हुई बहुत टाइम से, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मूव ऑन कर पाया है। इसका ये मतलब होता है कि किसी ने आपको लेट गो किया है, लेकिन मूव ऑन करना बहुत ही अलग चीज़ होती है। तो अगर आपको लग रहा है मूव ऑन नहीं कर पाए और आपके पास वापस आ रहे हैं कम्युनिकेशन लेके, इनके तरफ से ही कम्युनिकेशन होगी। What is the outcome for Virgo and the person they are dealing with, 16 to the 22nd of May 2022? वाह वर्गो, क्या बोलूँ मैं आपको, आई डोंट नो, आई एम सो एक्साइटेड वर्गो। बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच में एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग आने वाली है। आप मुझे पूछेंगे इमोशनल न्यू बिगिनिंग या कमिटमेंट? नो, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, कमिटमेंट नहीं है ये, इमोशनल न्यू बिगनिंग है। आपके साथ जो भी इन्होंने किया था, इन्हें बहुत पछतावा है और अब वो सब सही करना चाहते हैं। कमिटमेंट अगर मुझे पूछ रहे, अभी कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। आ रहे हैं आपके पास सॉरी बोल के, फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपके साथ वापस रहना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एक नई बिगनिंग के साथ आ रहे हैं। ओके, और ये चीज़ आपको बहुत 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 ज़्यादा खुशी देने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। बट एक मुझे सिर्फ इतना ही लगता है, इन्हें जो डर था वो डर मुझे भी लग रहा है कि देयर आर चांसेस, शायद अगर वो वापस आए और अगर ऐसा बोले कि भैया लव यू वेरी वेरी मच, यू नो मैं वापस रिलेशनशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ, देयर आर चांसेस आपकी तरफ से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो। वो सब ठीक है, लेकिन क्या कमिट कर रहे हो या क्या कमिट कर रही हो, या क्या उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आने वाले हो, या सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए? जो भी हो, अगर उन्होंने कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ भी ऐसा जवाब दिया तो आपकी तरफ से इट्स गोइंग टू बी अ नो और आप उन्हें काट देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट वो आ रहे हैं 100% आपकी तरफ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत लेके, और बैलेंस बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। टेक केयर।